ये है पीसीएमबी यानी कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल्य तत्व पशुपालन का ये है अध्याय नंबर 2। अध्याय का नाम है चुंबकत्व। चुंबकत्व। तो पहला प्रश्न है कि चुम्बक की परिभाषा लिखिए, यानी चुम्बक क्या होती है वो बताइए। तो जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो पदार्थ चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुम्बक कहते हैं तथा चुम्बक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। प्रश्न नंबर है दूसरा कि चुम्बक कितने प्रकार की होती है। तो चुम्बक 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है प्राकृतिक चुम्बक और दूसरी है कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है कि प्रकृति से प्राप्त चुम्बक को प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जो चुम्बक प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक चुम्बक कहते हैं। यह विडोल तथा कम शक्तिशाली होती हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। कृत्रिम चुम्बक कि मानव द्वारा निर्मित चुम्बक को कृत्रिम चुम्बक कहते हैं, यानी मानव के द्वारा बनाई जाने वाली चुम्बक को कृत्रिम चुम्बक कहते हैं। इसे इच्छानुसार आकार तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अध्याय 2 का ये प्रश्न नंबर है तीसरा। प्रश्न क्या कह रहा है कि कृत्रिम चुम्बक कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। तो इसमें 2 पॉइंट हैं कि कृत्रिम चुम्बक 2 प्रकार की होती हैं। पहला है स्थायी चुम्बक और दूसरा है अस्थायी चुम्बक। तो स्थायी चुम्बक क्या होती है कि वह चुम्बक जिनका चुम्बकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता नहीं होता। क्या होती है कि वह चुम्बक जिनका चुम्बकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है वह स्थायी चुम्बक कहलाती है या स्थायी चुम्बक कहते हैं। यह चुम्बक स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि के बनाए जाते हैं। तो दूसरा है अस्थायी चुम्बक। तो वह चुम्बक जिनका चुम्बकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है अस्थायी चुम्बक कहलाती है। क्या है कि वह चुम्बक जिनका चुम्बकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है अस्थायी चुम्बक कहलाते हैं। यह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 4 कि चुम्बक के गुण लिखिए। तो चुम्बक के कुल 6 गुण होते हैं, जिनमें पहला है कि चुम्बक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर चुम्बक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। प्रश्न नंबर 4 का ये पॉइंट नंबर है 3। तीसरा पॉइंट है, पॉइंट क्या कह रहा है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चौथा पॉइंट है कि चुम्बक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। 5वां पॉइंट है कि चुम्बक प्रेरण द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुम्बकत्व उत्पन्न कर देता है। पॉइंट नंबर है 6 कि चुम्बक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर या घिसने पर उसका चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर है 5वां कि चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है कि चुम्बक के दोनों सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुम्बकत्व अधिक होता है उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रश्न नंबर है 6 कि प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है कि चुम्बक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुम्बक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं।